करें स्टार्ट करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम। नहीं, अभी आ गया हूँ तो मुझे आपने डायरेक्ट कॉल पे ले आएंगे, मतलब किस तरह? अभी आप फेसबुक से मुझे पकड़ा है, अभी क्या करना है आगे, पहले थोड़ा सा बताएं ना टीम को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की लेट्स सपोज मैंने नीचे कांटेक्ट दिया, पर्सन मेरे पास आया, ठीक है, व्हाट्सएप पे आया, ठीक है। ठीक है। व्हाट्सएप पे जैसे ही आया, फिर लेट्स सपोज जो हर लीडर का अपना वे, मैं तो हम्म। इस तरह करता हूँ, सर, पर्सन आपने नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि कौन किस तरह, आपने वो बताना है जो आप कर रहे हैं बस। ठीक है। इधर हमने किसी को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। आप बेशक गलत भी कर रहे हैं, आपका काम है बताना। उस गलत से भी कई लोगों को 10 चीजें सीखने को मिलेंगी। इधर हम्म 70 हम्म बंदा है, 80 बंदा है, तो उनको चीजें सीखने को मिलेंगी। मेन चीज है एक दूसरे को नॉलेज डिवाइड करना, किसी को तकसीम करना। आपके पास जो चीजें हैं वो दूसरों को मिले, दूसरों के पास है वो हमें मिले। ठीक है जी, बताएं। आप बताएं, ठीक इजी हो हो के गया। जिस तरह आप लेके चलते हैं आप उस तरह बताएं बस। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन आया, मैं उसे सिंपल से जो फॉर्म है, नेम है, सिटी, क्वालिफिकेशन, वो जैसी भेजता है, देन फिर उसको मैं बोलता हूँ ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, नाउ आई एम बिजी, लेस मीन्स के 1 घंटे का ब्रेक मस्ट है। अगर आप पर्सन आपको डिटेल देता है, अभी देता है, अब 1 घंटे का ब्रेक मस्ट है मेरे हिसाब से कॉल करना, क्योंकि आप अगर फोन करेंगे पर्सन उस फ्लो में वो बोलेगा यार ये तो वेले है, मतलब कि ब्रेक रखना है। फिर लेट सपोज 1 घंटा हुआ, पर्सन से पहले पूछना है कि ना, मतलब कि अभी कॉल हो सकती है, वो बोलेगा ठीक है क्योंकि आपने टाइम लिया हुआ। फिर जैसी ही कॉल होगी, फिर अभी आप प्रोस्पेक्ट ने में कंटिन्यू करें। जी जी करें, कॉल होगी। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। सो सर आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बेसिक से इंट्रो दे दें, लाइक कहाँ से क्या करते हैं आप? सर, मेरा नाम जवाद हुसैन है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी एफएससी मैंने किया। ठीक हो गया। सो सर बिफोर एनी एक्सपीरियंस ऑनलाइन फील्ड या ऑनलाइन बिजनेस में? यार, ऑनलाइन काम मैंने पहले किया था, बार स्कैम हुआ है। मैंने 3-4 जगहों पे किया है, कोई इतना कोई खास मुझे नहीं आया, स्कैम ही हुआ, मतलब कि कोई फायदा नहीं हुआ। ओके ओके ओके। सो अगर मैं पूछूं कि अभी आपका कैसे इंटरेस्ट बना कि कुछ ऑनलाइन की तरफ आया जाए? आपने ऐड लगाई थी फेसबुक पे, आपकी पोस्ट देखी तो मैंने कहा कि चलें यार, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो आने वाला दौर है वो है ही ऑनलाइन। तो मतलब यही हर बंदे की कोशिश होती है कि यार कोई पार्ट टाइम, मैं देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ कि चलें पार्ट टाइम कोई ना कोई काम साथ हो। ठीक है, तो इसलिए मेरा हम्म। इंटरेस्ट है कि मैं चले साथ कोई काम करूँ। तो आपकी मैंने पोस्ट देखी तो मैंने कहा चले मैं बात कर लेता हूँ, अगर क्या पता हो। ठीक हो गया। अभी साथ साथ मैं ये बताता भी चलूं, क्योंकि कुछ न्यू होंगे उन्हें समझ नहीं आ रही होगी, ये जो 3 शुरू में मैंने क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो लेना मस्ट है, आपको पर्सन पता चल जाए कहाँ से, और स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, जो भी, आपको उसका माइंडसेट पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि बिफोर एनी एक्सपीरियंस ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फील्ड, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला मीन्स के ऑनलाइन फील्ड को समझता है नहीं समझता, जिस तरह सर ने कहा मैंने पहले किया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड मैंने पूछा कि अभी आपका कैसे इंटरेस्ट बना कि कुछ ऑनलाइन की तरफ आए जाए, इससे पर्सन्स की नीड आपको पता चल जाएगी। ठीक है। अभी जिस तरह सर ने कहा कि मेरा ऑनलाइन आगे ट्रेंड है, मेरा भी माइंड है मैं कुछ करूं, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही होगा, तो अभी सर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी लियाकत सर ने बताया कि मैं जो इन्होंने मेरे से पूछा वो तो बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन थे और ये पूछने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं अगर अभी लियाकत सर ने कॉल के दरमियान में जो चीज़ें बता दी हैं, मैं भी साथ आपको बताता चलूँ साथ-साथ आप सबको कि उसमें एक चीज़ आपने ये देखें, घंटे का टाइम देखिए, टाइम ज़रूर रखें। टाइम नहीं रखेंगे तो वही लियाकत सर वाली बात कि वो बंदा कहेगा कि ये वेला बंदा है, ये मेरे लिए ही बैठा हुआ है, इसने मुझे ही कॉल करनी है। लेकिन घंटे का टाइम ना रखें। ठीक है? एक चीज़ टाइम थोड़ा कम रखें, कि घंटा वो देखो कि बड़ा लंबा एक बीच में टाइम पीरियड हो जाता है। घंटे का रखेंगे तो उसमें वो पर्सन फिर ना वो आगे-पीछे आपको पता है, जब तक पर्सन मार्केटिंग प्लान ले ले तब भी वो आगे-पीछे काम ढूँढता ढूँढता रहता है। उसको वो कहता है कि यार मुझे कहीं और इससे अच्छा मिल जाए। ठीक है? तो आपने उसको ऐसी चीज़ बतानी है कि जिसमें वो बस हो, कम से कम टाइम में। दूसरी चीज़ ये कि आपने उसमें जो उसको कहा है, पर्सन को कहा है कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। ये चीज़ें देखो, इससे ये है कि वो पर्सन के लिए
जो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा अपने हिसाब से पर्सन को लेके चलता है, लेकिन जो चीज़ मुझे लगेगी ना मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा। देखें, इधर एक-दूसरे को अगर हमने कहा ना कि यार ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है, नो। बेसिक आप लोगों को इस चीज़ में लाने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें आपके पास हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आए, आपके सामने आ जाए, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि पर्सन को आप ये ना कहें कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या नहीं, बस आप उसको कहें कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? कॉल मी बैक सून लेटर जो भी कह दें आप, एक मैसेज बना लें या कुछ भी। उसके बाद आप उसको 15, 20, 25 मिनट के बाद डायरेक्ट कॉल करें, ठीक है? जब आप उससे पूछेंगे ना कि मैं आपको कॉल करूँ, वो बंदा नखरे में आ जाएगा। इवन कि मैं आपको अपना बताऊँ, आप लोग भी खुद देखते होंगे, अभी मेरी तो आदत बनी है कि जिसको भी मैं कॉल करूँ, मैं उससे पूछ के देन मैं उसको कॉल करता हूँ, उसके अलावा मैं उसको कॉल नहीं करता, ठीक है? तो मैं अभी अपने इवन अभी आदत बन गई है टीम में, ओवरऑल फैमिली में भी, दोस्तों में भी, सब में। तो मैं जिसको भी कॉल करने लगता हूँ, मैं उससे पहले पूछता हूँ। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जानने वाले, मैं उनको कॉल के पूछता हूँ, तो वो नखरे कर जाते हैं। मतलब ना वो एक अगला बंदा सर वो कहता नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ। हालाँकि दुनिया का वेले तरीन बंदे होते हैं वो। ये आपको बता ये रहा हूँ कि जब पर्सन से आप पूछते हैं ना तो वो कहता है पता नहीं मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ ये मेरे से मतलब मेरे आपने उधर अपनी वैल्यू देनी है, आप उसको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी उसको नीड है, ना कि आपको, ठीक है? तो ये चीज़ आपने उससे उसको कहना है कि बस डायरेक्ट अब कॉल का कह दिया मैं कॉल करता हूँ, तो आपने उसके बाद 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपने डायरेक्ट कॉल करनी है, ठीक है? और जब आप मैसेज कर देंगे ना मैं आपको कॉल करता हूँ, तो वो अगर फ्री ना हुआ या फ्री न बिज़ी हुआ कहीं आगे-पीछे तो वो कहेगा इस इतने बजे नहीं, इतने बजे। सर वेट कर जाएँ, सबको मौका मिलेगा, सिर्फ थोड़ा-सा वेट कर जाएँ। सारी चीज़ें इधर ये अभी बहुत टाइम बेबहा है हमारे पास, काफ़ी टाइम है, ईज़ी हो क्या हमने करना है, ठीक है? समझ आ गई है? जी सर, अभी लियाकत सर अनम्यूट करें और आगे करें, फिर साथ-साथ चीज़ें मज़ीद भी क्लियर करें। अब इसके बाद ना आपने पूरी मुसलसल कॉल करनी है, देखिए आपने इंट्रो करा दिया, अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने मेरा इंट्रो ले लिया आपने, अब आगे क्या करना है? अ, कि ये पता किया कि आपका क्या बिफोर एनी एक्सपीरियंस ऑनलाइन वो हो गया। उसके बाद फिर नीट का पता करा, नीट हो गई, देन फिर डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ। पहले फर्स्ट कॉल हमारी मीन्स के टाइम के साथ साथ वो अपग्रेडेशन होते 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 अब तो क्लोजिंग की तरफ डायरेक्ट मेरा ये है, लेकिन बाकी हर किसी का अपना वे। मैं फिर डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ आ जाता हूँ। इससे ये है कि आपके फर्स्ट डे के सेशन की भी हाइप बन जाती है। पर्सन फिर कुछ होते हैं वो बोलते हैं यही बताओ ये वो, फिर डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ के सर अब बाकी जो भी चीजें आपके माइंड में काफी कंफ्यूजन होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या वर्क है। तो आज शाम जो भी टाइमिंग है, आज शाम 8 बजे एक क्लास होगी जूम पे। सो आप फ्री हैं, मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं, ठीक है? तो कोई कहते हैं नहीं आप कल करवा दें, तो फिर इस हिसाब से पर्सन की टाइमिंग मैच करके पर्सन की सीट रिजर्व करवा दें। एंड दूसरी बात कि कुछ लोग होते हैं ना वो क्लोजिंग नहीं कर पाते, वो फिर पर्सन आगे पीछे चला जाता है, इससे फिर डेफर्स के पर्सन कम होते हैं। तो आपने ये चीज भी ऐड करनी है कि सर आप मुझे श्योर करें कि आप क्लास अटेंड करेंगे, अदरवाइज 10 to 12% और भी वेटिंग में। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जगह कोई और कर लेगा। वो जैसे ही क्लियर होता है देन फिर नहीं तो डाउनलोड करवा लें। अदरवाइज जो फॉर्म का लिंक होता है, फॉर्म का लिंक मैंने बनाया हुआ है, फॉर्म सेंड करता हूँ, फॉर्म का सबमिट स्क्रीनशॉट लेके जूम आईडी डिस्प्ले नेम लेके देन फिर जो डे फर्स्ट का टाइम होता है उन्हें दे के उस टाइम फिर उन्हें डे फर्स्ट मिल जाता है। देखिए इसमें अभी आप म्यूट कर लें लियाकत सर। मैं अभी साथ-साथ आपको चीज़ें इस वजह से ये जितने लीडर्स हैं ठीक। आपको मुझे सॉरी याद नहीं रहा बताना कि अपने पास कॉपी पेंसिल रखें साथ। कॉपी पेंसिल रखें ताकि आप नोट करें सारी चीज़ें। आपको पता हो इधर जो पॉइंट आपको लग रहा है वो नोट कर लें। सिर्फ मिसाल अभी आपको एक बता दिया कि इंट्रो तो आपने इंट्रो का नाम से नोट कर लेना है, कि आपको पता हो कि भई ये मैंने इंट्रो का करना है। फर्स्ट कॉल की बेशक आपके पास 50 पॉइंट बन जाए, आप उसमें से फिर बाद में चुन-चुन के कि यार ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करनी है, ये इम्प्लीमेंट करनी है, ये इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है ना? मेन चीज़ ये है, जिस चीज़ के लिए है, वरना आपको फर्स्ट कॉल आपकी अपलाइन ने सिखा दी होगी, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे करने का मकसद ये है कि आपको मज़ीद चीज़ें मिलें, नॉलेज आपको मिले चीज़ें से। ठीक है? अच्छा, अब तो ये लियाकत सर ने आपको अपना वे बताया, ठीक है? लेकिन इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँ कि ये अभी इनको टाइम भी हो गया, एक्सपीरियंस भी है, ये उस हिसाब से शायद इस तरह हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि पर्सन उस वक़्त तक कल भी मैंने सेम चीज़ कही थी कि पर्सन उस वक़्त तक आप उस वो नहीं कोई भी काम करेगा जब तक उसको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। अभी लियाकत सर ने मेरा इंट्रो ले लिया है, ठीक है? लेकिन अपना मुझे इंट्रो नहीं कराया, मुझे पता ही नहीं है मैं किससे बात कर रहा हूँ।
मेरे लिए एक नॉर्मल सा पर्सन है, ठीक है? तो अपना इंट्रो लाज़मी करवाएँ साथ, ताकि उसको पता हो कि ये बंदा कौन है, क्या कर रहा है, किस लेवल पे है, क्या चीज़ है, ठीक है? वो आप उर्दू में करवा सकते हैं, इंग्लिश में करवा सकते हैं, हर बंदे का अपना-अपना जो जिसमें बेटर, ये ना देखें कि ज़्यादा एफिशिएंसियाँ मारने की ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्डिंग हो, लेकिन हो ऐसी कि अगले बंदे को जाके पता चले कि यार कोई चीज़ है, ठीक है? और जब फर्स्ट कॉल नहीं, करनी है। बिल्कुल सर, ये पॉइंट ऐड करना मैं भूल गया। हुँ, अब जिस तरह इंट्रो लिया ना, लास्ट में जो क्वेश्चन किया उसके बाद अपना इंट्रो देना है। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हाउसवाइफ है, मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रो देते चलूं। दिस साइड लियाकत अब्बासी, आई एम फ्रॉम कराची। सो मैं हाउसवाइफ्स को पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे वो साथ साथ अपने जाहिर सी बात है, हाउसवाइफ होती है तो वो ये चाहती है कि घर में वो फ्री होती है, वो पार्ट टाइम कुछ इनकम बना ले। तो पार्ट टाइम कुछ वो इनकम भी बना ले और अपने फ्री टाइम में कुछ न्यू चीजें भी सीख जाए। तो ये हाउसवाइफ का है। स्टूडेंट का अलग इंट्रो होगा, जो एक प्रोफेशनल उसको उस हिसाब से इंट्रो देना है, ये नहीं कि सेम। यस। हाँ जी। देखिए ठीक है लियाकत सर। देखिए बात अभी आपको इधर सब एक-एक सारी चीज़ें साथ-साथ क्लियर हो रही हैं। अब ये चीज़ें ये नहीं कि लियाकत सर को नहीं पता होंगी। इनको पता है, इन्होंने की है, हमने खुद सिखाई हैं, तो इनको क्यों नहीं पता होगा? इनको पता है, सिर्फ़ हर बंदा अपने तरीके से चलता है कि यार मुझे अगर इस वे से रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो मुझे वे चेंज करना चाहिए, उससे नहीं आ रहा तो मुझे वे और चेंज करना चाहिए। तो वो हर बंदे का अपना-अपना, हम किसी को नहीं कुछ भी कहते। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने वे से काम कर रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट कॉल नॉर्मल दूँ तो मैं 10-15 मिनट की कॉल कई दफ़ा चली जाती है, कई दफ़ा 5-6 मिनट में खत्म हो जाती है। ये उस पर्सन के हिसाब से, ये चीज़ें आपके पास जब ज़्यादा होंगी, तो आपको पता होगा कि उस पर्सन की नीड क्या है, उसको मैं किस हिसाब से, उसके कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दूँ। समझ आ रही है? इंशाल्लाह डेमो भी मज़ीद भी मैं खुद भी आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं एक ओवरऑल पूरा आपको 2, 4, 6 बंदों की कॉलें आपको सुनवा दें उससे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेसिक अभी जो न्यू पर्सन है उनको शायद इतना ज़्यादा आइडिया ना हो। जो भी पर्सन आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का भी इंशाल्लाह हम रखेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का भी एक डे होगा, उसमें इंशाल्लाह प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाएगी। उसमें जब प्रोस्पेक्टिंग आप कर लेते हैं, पर्सन आ जाता है। अब उसके बाद आपने अभी पर्सन को लेके चलना है। मिसाल कोई भी पर्सन आपने स्टेटस लगाया, उससे आपसे पूछे कि यार क्या काम करते हो? आप उसको कहेंगे ठीक है आ जाए, उसको मतलब व्हाट्सएप पे ले आएँ, या आपने व्हाट्सएप पे उसके साथ मैसेज किया, चैट की और आपने इसी तरीके से बातचीत की। ठीक है? बात करके आपने फर्स्ट कॉल करनी होती है, सबसे पहला काम। फर्स्ट कॉल करके फर्स्ट कॉल में आपने बेसिक ये ही चीज़ें बतानी होती हैं। जो अभी चीज़ें आपको इधर बताई जा रही हैं, और मज़ीद मैं ओवरऑल आपको एक पूरे अच्छे तरीके से 4-5 पॉइंटों के अंदर फर्स्ट कॉल क्लियर कर दूँगा। जो स्टार्टअप हैं उन लोगों के लिए, जो जितने न्यू एएस हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको बेशक रट्टा मार लें। बाद में जैसे-जैसे आपका टाइम जैसे-जैसे आपका ज़्यादा होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप खुद ब खुद न्यू चीज़ें खुद ऐड करते जाएँगे। ठीक है? तो एक तो ये कि आपने इंट्रो लिया और अपना इंट्रो करवा दिया, ताकि उस बंदे को भी पता हो कि बात किस तरीके से कर रहा है। दूसरी चीज़ कि जिस तरह अभी लियाकत सर कॉल पे थे, इस तरह के बहुत सारे लीडर, सारे तकरीबन 80-90% लीडर इस तरह के कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल या थर्ड पार्टी कॉल या सीनियर अप्रोच इवन कि मैं खुद लगवाता हूँ जिनसे, तो उनके पीछे किसी के जनाब बच्चे रो रहे हैं, किसी के घर में शोर हो रहा है, किसी के जनाब पीछे गली में कोई आ गया रेहड़ी वाला, किसी कुल्फियाँ बेच रहे हो, हर बंदे का देखो कि जब आप बिज़नेस दे रहे हो, एक अपॉर्च्युनिटी अगले बंदे को दे रहे हो, उसको लगना चाहिए कि वाक़ई आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, उसके लिए कोई चीज़ हो। अगर आप खुद नल्ले बने रहोगे ना कि कोई चीज़ नहीं है, आपकी बात में वज़न ही नहीं है, आप नॉर्मल ढीला बोल रहे हो, तो अगला बंदा आपके साथ कभी भी काम करने को रेडी नहीं होगा। देखो इधर अगर 10 बंदे खड़े हो ना सामने, तो आप सबके साथ बातचीत करो और आपको कहेंगे यार काम किसके साथ करना है, आप बगैर देखे नहीं कह सकते कि मैं किसी आप देखोगे यार ये बंदा भी बातचीत करता है, ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। इवन कि आप अपनी क्लास में देख लो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपको कहा जाए कि आप किस बंदे के साथ रहना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे कि जो बंदा सबसे अच्छे तरीके, जिसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी है, जो लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग उसकी अच्छी है, टीचर के साथ, शागिर्दों के साथ, सबके साथ उसका अच्छा सलूक है, आप उसके साथ अटैच होना चाहेंगे। तो इसी तरह वो बंदा जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो भी यही चाहता है कि यार मैं उस बंदे के साथ अटैच हूँ, जहाँ पे मुझे लगे। आप में से कई लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग कहीं और ली होगी, बल्कि कई तो ऐसे जिन्होंने 2सीसी कहीं और कर लिया था। वापस वो हमारी टीम में आए। उनने उनने हमारे लीडरों के साथ उनकी अटैचमेंट हुई और उन्होंने कहा कि भई आप तो इतनी चीज़ें आप सिखाते हैं, आप तो इस तरीके से बात करते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है, इधर से आप अंदाज़ा लगाएँ कि कहीं और बंदा 2सीसी करके वो आपके पास आ रहा है, क्यों? कि आप में कुछ चीज़ है। आप उसके साथ जब बातचीत करते हैं, बताते हैं, तो उसको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये बंदा मुझे लेके जा सकता है आगे। समझ आ रही है?
ये लियाकत सर हैं इसकी एग्जांपल, सारा मैम है और बहुत सारे लीडर हैं। अभी लियाकत सर ने कहीं और से ट्रेनिंग ली थी, सारा मैम ने कहीं और से ट्रेनिंग ली थी और कई लीडर हैं जिन्होंने कहीं और से ट्रेनिंग ली, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हमने उधर नहीं करना, हमने आपके साथ करना है। ठीक है? कि ये तो पर्सन की अपनी मुतमिन होते हैं, जहाँ पे वो खुद सैटिस्फाइड है वहाँ पे कर सकते हैं, उसमें हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसके बाद आपने शॉर्ट सा आपने जब आपने बताया अपना इंट्रो करवा के और आपने साथ ही बताना है कि जवाद हुसैन इतने इतने अरसे से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में और उसके बाद सर बेसिकली हम एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या हम एक प्रोजेक्ट है अमेरिका का उस पे वर्क कर रहे हैं या आप एक अमेरिकन कंपनी है उसके साथ वर्क कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐड करें। देखिए ये स्टार्टअप में आपको बता रहा हूँ, आगे आप जब जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा वो आप जाने आपके जिस तरीके से आप सीनियर के साथ जिस तरह डिस्कस करके आप करें। ठीक है? ये मैं अभी बता रहा हूँ फिर इंशाल्लाह काले मैं लूँगा भी मज़ीद उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। इंट्रो करवा के उसके बाद आपने बताना है कि सर बेसिकली हम एक अमेरिकन कंपनी है उसके प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है? ये पॉइंट सबसे पहला आपका सलाम दुआ हो गया, हाल-चाल हो गया, उसके बाद आपका इंट्रो, उस पर्सन का इंट्रो, उसके बाद अगला पॉइंट है ये एक अमेरिकन कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट पाकिस्तान, यूएई हर मुल्क में उसके प्रोजेक्ट हैं, हम उसमें वर्क कर रहे हैं। या अमेरिकन कंपनी के साथ हम अटैच काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा रहेगा कि अमेरिकन कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, वो जिसको जैसे बेहतर लगता है। मैं आपको सारे ऑप्शन दे रहा हूँ। ये कंपनी 1978 से आपने क्या किया? 1978 से 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। ये कंपनी 1978 से 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। ठीक है? समझ आ गई? उसके बाद आगे मिडल ईस्ट में इसको 21 साल हम मिडल ईस्ट में ठीक है? मिडल ईस्ट में ये 21 साल से काम कर रही है। मिडल ईस्ट में इसको 21 साल हो गए हैं ये काम कर रही है। ये आप पर्सन को क्या बता रहे हैं? उस कंपनी की वैल्यू बता रहे हैं कि वो आ कहाँ पे रहा है। तब उसका इंटरेस्ट बनेगा आपके साथ अटैच होने तब उसका दिल होगा कि यार मैं लूँ, आगे तो देखूँ है क्या? जो कंपनी 1978 से काम कर रही है और 21 साल से मिडल ईस्ट में काम कर रही है, तो कोई चीज़ है। देखो, सर बेसिक हमारी कंपनी 2 चीज़ों पे वर्क कर रही है। मैम, यस सर, ओके, ओके, माशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है। बेसिक हमारी कंपनी 2 चीज़ों पे काम कर रही है, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। सर देखिए इस वक़्त अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इश्यू आ रहा है पूरी दुनिया में। एक पैसा, एक सेहत। हर बंदा कहता है कि मेरी सेहत भी हो, मेरे पास पैसा भी हो। और मज़े की बात ये है कि ये दोनों चीज़ें ही हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। समझ आई? सलाम दुआ, हाल-चाल पूछ लिया, इंट्रो लिया उसका, अपना करवाया इंट्रो। उसके बाद वहीं से इंट्रो से साथ ही कि मैं 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। सर बेसिकली हम एक अमेरिकन कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। ये कंपनी 1978 से 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। मिडल ईस्ट में ये पिछले 21 साल से काम कर रही है। ज़्यादा इंग्लिश ना बोलिएगा बीच में, मैं अक्सर सुनता हूँ फर्स्ट कॉल, थर्ड पार्टी कॉल या सीनियर अप्रोचें बीच में अंग्रेज़ी मारते हैं। कुछ बीच में मेरे जैसे नालायक होते हैं, उनको समझ नहीं आती है कि ये अंग्रेज़ी क्या बोल रहे हैं। सही है? तो सिंपल वर्डिंग हो, अगले बंदे को अंडरस्टैंडिंग होनी। उसको एक-एक चीज़ समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं और आराम से तहम्मुल से बात करनी है। अफ़रा-तफ़री में करेंगे, ना उस बेचारे को समझ आएगी, ना उसके माइंड में चीज़ बैठेगी, ना वो आपके साथ आएगा। अगर आएगा भी तो वो निकल जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद मिडल ईस्ट में 21 साल से काम कर रही है। बेसिक हमारी कंपनी बेसिकली 2 चीज़ों पे वर्क करती है, हेल्थ प्लस वेल्थ। अगर इस वक़्त पूरी दुनिया में ये साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने खुद एडिशन की, कि यार इस वक़्त अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो हेल्थ और वेल्थ दोनों का इश्यू आ रहा है और ये दोनों चीज़ें ही हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब 90% वेल्थ पे काम करती है और 10% हेल्थ पे काम करती है। ठीक है? हमारी कंपनी 90% वेल्थ पे काम करती है एंड 10% हेल्थ पे और ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ख़ासकर जितने न्यू एएस हैं, आप लोग नोट करें और अपने सामने कॉपी या डायरी पे लिख रख लें और जब कॉल करने लगें तो स्टेप बाय स्टेप आप चलें, एक-एक चीज़ को फ़ॉलो करके सामने रख के
मैं कहता हूँ कि आप हफ्ते के अंदर अंदर इतने तगड़े तरीके से आप फर्स्ट कॉल आपकी हो जाएगी कि जो बंदा आपकी सुनेगा वो कहेगा बस ठीक है मुझे बताओ। आप कहते हो ना कि डे 1 के लिए आते हैं, आगे नहीं आते। तो उसका ये है, समझ आ रही है? ये जो जितने न्यू एएसएस स्पेशल आपके लिए, क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता हो ताकि अगले बंदे को आप बेसिक चीजें बता सकें। इसके अलावा फर्स्ट कॉल जो लियाकत सर ने बताई है, जो और बाकी लीडर बहुत सारे अपने अपने तरीके से करते हैं। इवन कि अभी फर्स्ट कॉल में अभी ये देखो, ये तो 3-4 मिनट की बात है। अभी मैं जो 15 मिनट की फर्स्ट कॉल करता हूँ या 10 मिनट की करता हूँ, उसमें मैं यही तो नहीं बताता रहता ना, और भी बहुत सारी चीजें वो उस वक्त के साथ पर्सन की सिचुएशन देख के कि वो क्वेश्चन क्या करता है, उसको किस हिसाब से लेके चलना है, उसके माइंड में क्या चीजें चल रही है, वो सारी चीजें उसको प्रॉपर लेके चलना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी ये चीजें आपके पास मजबूत हों, ठीक है? उसके बाद जब आपने बता दिया 90% वेल्थ पे काम करते हैं, 10% हेल्थ पे काम करते हैं। अच्छा, एक और मुझे इधर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, सर आपकी ये कॉल और हमारी कम कॉल बिल्कुल सेम है। अच्छी बात है, सेम है, लेकिन बताने के तरीके को भी सेम करो। बताना इस तरीके से कि अगले बंदे का उसमें मतलब फ़ोकस हो, उसका ध्यान अपनी तरफ रखें। ये नहीं कि आप बात कर रहे हो, देखो अभी मैं ये बता रहा हूँ, सर बेसिक हमारी कंपनी जो है वो 21 साल से काम कर रही है मिडल ईस्ट में, और 2 चीज़ों पे काम करती है, हेल्थ प्लस वेल्थ। 90% वेल्थ काम कर देती है और जो है ना 10% हेल्थ प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब ये और उसमें एक ध्यान हो ना, देखिए अगले बंदे को लगे कि यार वाक़ई कुछ चीज़ है, समझ आ रही है? इसके बाद जब आपने ये चीज़ बता दी, अब आपने आगे बताना है कि देखिए सर, आपने बता दिया हेल्थ, वेल्थ, 90% वेल्थ, 10% हेल्थ। देखिए सर, मैं अभी सारी डिटेल तो आपको कॉल पे बता नहीं सकता, ठीक है? हमारे पास काफ़ी सारी प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको हमने लेके चलना है, या लीड्स होती हैं, काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो हमारे से पूछते हैं। तो उसके लिए हमारे सीनियर्स ने बिज़नेस मीटिंग्स लगाते हैं, हमारे सीनियर्स। बिज़नेस मीटिंग, वेबिनार नहीं, डे 1 नहीं, अक्सर डे 1 कह रहे होते हैं। ठीक है? अक्सर जो है वो कोई क्या कह रहा था, क्या बिज़नेस मीटिंग। जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो दफ़ा मारे ना, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो अभी हमने ज़बरदस्ती उनका इंटरेस्ट तो नहीं बनाना ना, उनको ज़रूरत नहीं है, उनको कहो बस ठीक है अल्लाह हाफ़िज़, नो इश्यू, इसमें कौन-सी बात है? हाँ, ये है कि जब पर्सन आता है तो आपका काम है, जब वो व्हाट्सऐप पे आए तो पहले उसका कॉन्टैक्ट सेव करवाओ। कॉन्टैक्ट सेव करवाओ, उसमें आप जो मैसेज भेजते हो उसमें आप लिखो कॉन्टैक्ट सेव करके येस का मुझे ऑप्शन दे दें। ठीक है? उसमें ये हो जाएगा, जब वो कॉन्टैक्ट सेव कर लेगा तो वो पर्सन आपके साथ रहेगा। बेशक उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब वो आपके स्टेटस, आपके रोज़ाना की जो अपडेशन होगी वो देखेगा तो उसका खुद ब खुद इंटरेस्ट बनेगा। वो देखेगा कि यार ये कौन-सी चीज़ है जो इतने हज़ारों लाखों रुपए पे आउट भी आ रहे हैं, ये प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, ज़ोर भी लगा रहे हैं, तो क्या चीज़ है? ठीक है? तो ये चीज़ लाज़मी करिएगा। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी ज़्यादा बढ़ाएँगे उतना आपका फ़ायदा है। यार बोर तो नहीं हो रहे हैं? मुझे लगता है मीटिंग में से 3-4 बंदे कम हो गए, मुझे लगता है तंग आ रहे हो आप लोग। देखो, मैं चाहता तो 1-2 बंदों को भी बता देता, जो मेरी अपनी डायरेक्ट हैं उनको मैं अलग से, लेकिन उनको भी मैंने इसके लिए छोड़ा। मुझे रात को कह रहे थे कि सर मुझे मुझे भी बताएँ, हमें बताएँ किस तरीके से। मैंने कहा कल मीटिंग में, ठीक है? तो ये इस वजह से मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सबके अंदर सबको यार फ़ायदा हो जाए। जो मैंने 1, 2, 4 बंदों को बताना है तो वो सबको हो, चलें जिसके पास नहीं भी है उसको भी चीज़ें सीखने को मिल जाए। जिसके अगर आप लोगों से मैं चीज़ें सीखूँगा, आप मेरे से आप लोग सीखें। ठीक हो गया? अभी देखें बाकी लीडर जो है ना वो पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं, वो सिर्फ अपनी डायरेक्ट्स ओनली कि उनको लेके जाना है। मैं डायरेक्ट नहीं, मेरी आप लोग डायरेक्टें हैं सारी। आप सारी मेरे सारे मेरी डायरेक्ट्स हैं। ठीक है? इसके बाद आपने कहना है कि सर देखिए हमारे पास बहुत सारे पर्सन, सारा नॉलेज तो मैं आपको कॉल पे दे नहीं सकता, ठीक है? हमारे पास काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं, तो उसके लिए हमारे सीनियर्स जो हैं वो बिज़नेस मीटिंग भी लगाते हैं एंड उसमें वन टू ऑल सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है? तो जब ये चीज़ आप कहेंगे ना, इसके साथ ही अगर आप बता दें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी सीट रिज़र्व करा देता हूँ। वो पर्सन कहेगा यार इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, वो पर्सन कहेगा यार इसमें कोई काम क्या करना होता है? अब इनके मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन पूछे कि यार काम क्या? वो ज़्यादातर उनका पहला क्वेश्चन होता है कि काम क्या करना है? इसके बाद इस वक़्त तक आपने उसको बोलने नहीं देना है। आपने इस तरीके से बात करनी है कि वो चुप करके आपकी बात सुने और वो आपकी आवाज़ से उसको समझ आ जाएगी कि मैंने यही चीज़। क्या हुआ? मुझे देखिए प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सेट सेट हो जाएँगे, ठीक है? जब पर्सन आपसे पूछता है कि काम क्या करना है, तो अभी आप उसको बताएँगे सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ या एक चीज़ पूछता हूँ, तो कहेगा जी।
आपने उसको ये न्यू एएस के लिए है। आपने उसको ये चीज़ कहनी है, कि सर मुझे ये चीज़ बताएँ, एक स्टूडेंट है मैट्रिक का, एक स्टूडेंट है प्रेप का। अगर मैट्रिक वाले का सिलेबस प्रेप वाले को दे दिया जाए, तो क्या उसको कोई चीज़ समझ आएगी? वो कहेगा नहीं। सर सेम सिचुएशन इस वक़्त आपके ऊपर है। आपको मैं जो मर्ज़ी बता दूँ, आपको कुछ समझ नहीं आना है। ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं एक। दूसरी एग्ज़ाम्पल आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाने की दे सकते हैं, कि आपने अगर नीचे से ऊपर जाना है, तो क्या यकदम एक ही छलांग मारेंगे तो थर्ड फ्लोर पे पहुँच जाएँगे? वो कहेगा नहीं। सर सेम आप स्टेप बाय स्टेप आप चलें, आपको इंशाल्लाह 3 टू 4 डेज़ आपके हमें रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे बता दें, मैं आपकी सीट रिज़र्व करवा देता हूँ, ठीक है? एंड देन फिर आपको आगे सारी चीज़ें मैं गाइड कर दूँगा। वो कहेगा जी बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर उसका इंटरेस्टेड हुआ। जो कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड तो उनको मारो लात साइड पे करो। हमने गधों को नहीं लेके आना है, गधों को दाने नहीं खिलाने हमें, चने नहीं खिलाने। और कितना स्लो बोलूँ? चलिए मैं और बोलता हूँ और स्लो कर लेता हूँ थोड़ा-सा। समझ आ रही है? चलिए मैं एक दोबारा एक दफ़ा डेमो दूँगा ना मुकम्मल, आप बेफ़िक्र रहें। सही है, मोस्टली पर्सन के ये क्वेश्चन होते हैं। अभी इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जैसे-जैसे क्वेश्चन होगा आपने अपने सीनियर से पूछना है, आपको साथ-साथ उसका आंसर मिलता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी। ठीक हो गया? ये इस क्वेश्चन का था कि भई काम क्या है? उसका आपने 2 सूरतों में आपने रिप्लाई दे दिया, पर्सन का मुँह बंद हो जाएगा बस। उसके बाद पर्सन पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट, तो आपने उनसे सिंपली पूछना है कि सर आप इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं? या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़? ठीक है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़? वो कहेगा कि कहीं पे पैसे लगाना और बाद में पैसे आने। किसी भी जगह में मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूँ और बाद में मुझे पैसे आते रहें अप डाउन, अप डाउन। जब वो जैसे ही ये चीज़ कहेगा ना, तो आपका काम फ़ौरन है, आपका काम फ़ौरन उसका आंसर पूरा नहीं होने देना, आपने उधर ही कहना है कि सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसका मैं आपको एडवांस आंसर दे दूँ कि जब वो पर्सन आपके पास आता है, आगे चलता है, मार्केटिंग प्लान लेता है, फिर वो कहता है कि आपने तो कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसका आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये बात की चीज़ है। लेकिन अभी इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में होगा ना कि शायद यार हम झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी-वैसी। उधर अगर पर्सन पूछता है ना, तो उधर आपको कहो कि सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप शॉपिंग कर रहे हैं। ये आप शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग ये ऐसा है कि जिस तरह आप एक शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आपको दुपट्टा कुछ चलो चीनी वाले के पास आप दुकान पे करियाने पे जाते हैं, उसको कहते हैं यार भाई ₹100 की चीनी दे दो। वो आपसे ₹100 लेता है, आपको चीनी दे देता है हिसाब बराबर, समझ आ रही है? लेकिन लेकिन फॉरएवर आपको कहती है कि आप मेरे से चीनी ले रहे हो, मेरी चीज़ बाय कर रहे हो, आ जाओ मेरे पार्टनर हो आप, मेरी फ्रैंचाइज़ हो आप। आप मेरे साथ इंटरनेशनली वर्क कर रहे हो, कर सकते हो और जैसा कि अभी हम कर भी रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ये आपके पास आंसर हो जितना भी ये क्योंकि आपने जब ये पहले क्वेश्चन दे देना उसको उसने क्वेश्चन का आंसर दिया, उसने पूछा इन्वेस्टमेंट, तो आपने उसको बता दिया कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई भी, तो वो बाद में आपको ये कहेगा, तो उसका आंसर आपके पास हो और इसमें हम कोई गलत देखिए आप लोग अभी आ रहे हैं, तो आप लोगों का टू सिचुए आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आपको प्रोडक्ट्स मिलनी है हिसाब बराबर, अब कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है, अब आपकी अपनी मेहनत है। केएफसी है, तो केएफसी ने अभी अगर मैंने ब्रांच उसकी बाय की है 30-40 लाख लगा के, तो केएफसी ने मुझे ब्रांच बना दी है। अब आगे काम करना ना करना वो मेरा काम है। मैं उस पे जितना टाइम दूँगा उसको खोलूँ, ना खोलूँ वो मेरा इश्यू है। उसपे ज़्यादा चीज़ें रखूँ, कम चीज़ें रखूँ वो मेरा इश्यू है। तो इसी तरह सेम इस बिज़नेस में अब आप आगे हैं, अब आपकी अपनी मेहनत। मेरे साथ कई थे जो नीचे हैं, कई हैं जो मेरे साथ हैं, कई हैं जो बिल्कुल ही गायब हो गए, साइड पे हो गए। तो बात सिर्फ ये होती है कि आपकी अपनी मेहनत होती है आगे। ठीक है? ये फर्स्ट कॉल से फिर आगे टॉपिक हट गया। ठीक हो गया? एक ये क्वेश्चन आता है कि काम क्या करना है ज़्यादातर मोस्टली पर्सन्स का। उनका आंसर आपको मैंने 2 सूरतों में बता दिया है। फर्स्ट कि आप उनको बताएँ कि मैट्रिक और प्रेप वाली एग्ज़ाम्पल उनसे उसका आंसर उनको खुद ही मिल जाएगा। दूसरी एग्ज़ाम्पल ग्राउंड फ्लोर से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जाना है वो एग्ज़ाम्पल। ठीक हो गया? इसके बाद आगे आपने जब वो पर्सन पूछ लिया कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं, अगर कोई नहीं पूछता, चुप रहते हैं तो बस ठीक है। सर आप इंटरेस्टेड हैं? या मैम आप इंटरेस्टेड हैं?
तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूँ या करवा देती हूँ। जी ओके, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो हाँ हाँ, ओका ओका ओका। क्या चीज अगेन बोलूं? अगेन क्या बोलूं सर? अगेन बोलें प्लीज, साथ साथ बताएं ना। ओके, इन्वेस्टमेंट। ओके ओके। देखिए, पर्सन पूछता है कि सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। आपने उसको बताना है कि सर, आपने उससे पूछना है कि सर या मैम आप इन्वेस्टमेंट कहते किसे? मैं सर कहूंगा बार बार ना, वो फिर फ्लो टूट जाता है, वो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सर आप इन्वेस्टमेंट कहते किसे? वो कहेगा कि यार कहीं पैसे लगा देने और उसके बाद फिर पैसे आते रहे। आपने कहना है कि नो सर, इसमें कोई ऐसी, फौरन उसकी जैसे ही बात खत्म होने नहीं देनी है, आपने कहना है कि सॉरी सर, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं यार, सारे करते हैं जो हमने भी मैं करता हूँ, मैं अगेन करता हूँ, अगेन कर देता हूँ। सिर्फ एक मिनट, मुझे इसको एंड करने दे, एक दफा कॉल एंड हो जाए, उसके बाद मैं सारी अगेन आपको स्टार्टअप से आखिर तक दोबारा एक दफा कर लूंगा, ताकि आप उसमें नोट करके अच्छे तरीके से क्लियर कर। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं इस वजह से दे रहा हूँ ना, देखिए मैं एक दफा सब करके ना उसके बाद फिर। जी जी सर, मैं देता हूँ, मौका देता हूँ, इंशाल्लाह देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके बाद जब आपने ओके कर दिया, सीट रिजर्व होगी, आपने कहना है कि सर आपके पास जूम ऐप है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, एंड थोड़ी देर में आपको हमारी टीम की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपकी सीट कंफर्मेशन मैसेज। जैसे ही आपको आता है, आपने मुझे बता देना है, ताकि आपको ओके हो। ठीक है, फिर आप अपने दूसरे नंबर से, इससे ये होगा कि एक थोड़ा सा आप अपने सिस्टम में, उसको लगेगा कि यार कोई सिस्टम है यहाँ पे, अगर सीट रिजर्व हुई है तो मैसेज आया, कंफर्म हुआ, एक चीज मतलब प्रॉपरली एक अच्छे वे में काम करा रहे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे चीज जो काम वाला था, यार करते हैं प्लीज प्लीज। देखें इस तरह मैं अगर बीच में होऊंगा ना, तो ये बार बार रुकती रहेगी कॉल, ना कॉल मेरी पूरी होनी है, ना आप लोगों के क्वेश्चन खत्म होंगे। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे इस तरह का, जिस तरह आज सेशन हो रहा है, इस तरह के आप लोगों को मैं कहूंगा। आप लोगों ने क्वेश्चन भी, अभी तो आज फर्स्ट कॉल है, फिर आगे फर्स्ट कॉल के बाद लेके कैसे चलना है, कल वो चीज होगी कि फर्स्ट कॉल के बाद आगे क्या चीज करनी है। फिर सेकंड डे भी कल इंशाल्लाह कवर करेंगे। कल हमने बिगनर की कॉल तक जाना है, परसों हम थर्ड पार्टी कॉल तक जाएंगे, थर्ड पार्टी कॉल क्लियर करेंगे, और बिगनर का इंटरेस्ट। उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको डे बाय डे इंशाल्लाह सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, और आपको साथ साथ वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन सी वीडियोस आप दें। आपको 4-5 वीडियो डेली की मैं दे दूंगा कि ये वीडियो आपने फर्स्ट कॉल के बाद डे 1 के बाद देनी है, ये वीडियो आपने डे 2 के बाद देनी है, ये वीडियो आपने बिगनर के डे 1 में देनी है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह जो मैं खुद यूज करता हूँ, या जो आगे पीछे लीडर हैं जिनके पास हैं अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, वो इंशाल्लाह सब ठीक हो गया। उसके बाद आपने सीट कंफर्म करके, और आपने आगे मुकम्मल आगे का सिस्टम जो है वो आप उस टाइम रेडी हो जाए, और उसके बाद आगे करें, कंटिन्यू करें। अब मैं आगे करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इधर काफी मैसेज आ रहे हैं, टाइम भी काफी हो गया। जी जी अदील सर, जी हमजा सर, जी अदील सर पहले आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी सर। सर ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, इसमें मैं एक दो पॉइंट ऐड करूंगा। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे से समझाया, वो बेस्ट पॉइंट जो आपने बताए हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर लीडर के पास हर क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर होने चाहिए, यस, बिल्कुल। ताकि उसको पता चले कि कौन सामने जो पर्सन है उसका स्टेटस क्या है, वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, या कोई और जिस लेवल का। क्योंकि हर पर्सन के लिए एक आंसर नहीं होता है जो सबको ही बताना है उस क्वेश्चन का आंसर। सिचुएशन बिल्कुल के मुताबिक, उस पर्सन की सिचुएशन के मुताबिक हमने वो चीजें उधर ऐड करनी है। तो हर क्वेश्चन के जब 2 से 3 आंसर होंगे, तो आप में भी कॉन्फिडेंस होगा, और बात करने में आपको और अच्छे से आप आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसमें यस। जो इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें आप एक पॉइंट ये भी है, आप बताइएगा कि सही है या नहीं सही है। इन्वेस्टमेंट वाला सबसे पहले तो ये समझना है कि क्यों नहीं हम बताते कि उसको इन्वेस्टमेंट की, यार ये क्या है, या हम उस तरफ पूरी चीज को डीपली नहीं बताते हैं। अभी आपका एक फ्रेंड है किसी पर्सन का, तो आपने कोई चीज ली है किसी बाजार से, कोई मोबाइल लिया है, कुछ भी लिया है, तो आप उसको अगर प्राइस बताते हो कि यार ये मैंने इतने की ये चीज ली है उधर से, उसने अभी आपका मोबाइल नहीं देखा, आपका घर में पड़ा हुआ, तो उधर से बोलेगा यार छोड़ो, ये तुमने महंगा ले लिया होगा।
तो वो चीज नहीं भी लेता है, आपने वो ले ली, तो फिर वो दोस्त कुछ टाइम बाद उस मोबाइल को देखता है, करता है, बोलता है यार ये तो चीज तो अच्छी थी, अगर इसने इतने पैसे दे तो इसका हक बनता था। तो वो उस यस, टाइम अफसोस करता है कि यार ये चीज अच्छी थी, ले लेनी चाहिए थी, मुझे लगा था कि ये इतने पैसे हैं तो इतनी की होनी नहीं चाहिए। वो अपनी सोच के हिसाब से आपको बता रहा था, जो उसका एक्सपीरियंस है वो बता रहा था, मगर उसने वो चीज नहीं देखी थी। तो इसलिए यस, हम पर्सन को स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का इसलिए नहीं बताते हैं, ये क्लियर करूंगा, कहीं के माइंड में होगा कि मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ या उसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ या गलत बयानी आप नहीं कर रहे हैं। हर पर्सन का अपना माइंड सेट है, कोई छोटी सोच, कोई बड़ी सोच। कोई बंदा यूट्यूब की वीडियो देख के 200-400 कमाने वाले बंदे को आप एक बिजनेस दिखाने जा रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलोगे, वो कट करके काल भाग जाएगा, बोलेगा ये क्या धमाका मेरे ऊपर इन्होंने कर दिया। तो हमने हर पर्सन की सोच को सामने रख के ये चीज, ये पॉइंट आपको बताया जाता है। तो आप जो पूछे, जिस तरह सर ने बोला उसको ही बताना है, जो नहीं पूछ रहा है उसको नहीं, जो पूछ रहा है उसको बताना है। जब वो बोले कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ये तरीकाकार उस टाइम आपके जो सिक्स सेंस है वो काम कर रही हो। आपने बोला है सर इन्वेस्टमेंट नहीं है मगर फ्री भी नहीं है, ये बात बोल के आपके पास एक क्वेश्चन आगे होना चाहिए, जो उस बैक टू बैक आप उससे बात करें, ताकि आप उस बात को कंटिन्यू करके उसको बता भी दिए और आप बात को आगे लेके चले गए। क्योंकि उसने अभी ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने सेटअप नहीं देखा है। तो अगर आप फिर भी शॉपिंग की बात उधर करते भी हैं, तो उसके फिर अगला क्वेश्चन आएगा कितने की करनी है। आप बताते हो फिर भी वो भाग रहा है, नहीं भी बताते हो और डाउट में। तो आपका काम है, आपको 4-6 दिन के बाद ये भी नहीं बोल सकता है कि सर आपने तो नहीं बताया था, तो आप अभी बता रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री भी नहीं। आपका आंसर गलत भी नहीं है और आप उसे चीज डिलीवर भी कर पा रहे हो कि जो आप बताना चाह रहे हो। साथ ही क्वेश्चन हो, आप उसके साथ कोई आगे उसके हवाले से पूछे या जूम ऐप की बात करें, ताकि वो बात भी आपने समझा दी और पर्सन आगे स्टेप ले, ना कि उसी जगह में रुका रहे। या वो ट्रेनिंग लेगा, वो खुद सर्च करेगा गूगल में जाके, वो सेशन में देखता है, उसको वीडियोस मिलती है, तो उसका खुद दिमाग खोलेगा, वो खुद बड़ा सोचेगा। और आप भी उसे बताएंगे कि एक बिजनेस है, जाप नहीं है। तो जो बंदा 200-400 हजार कमाने वाला है, इधर उसको हजारों और लाखों की गेम है, फिर वो बंदा आपके साथ आगे चलेगा। तो मेरा था कि ये एक पॉइंट बता दूं, अगर ठीक है सर तो गुड, आप गुड, नहीं, नहीं, बताएं कि माशाल्लाह, मुझे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जी, अब और कौन अमजद सर आप कह रहे थे? करें अनम्यूट करें अपने आप को, आप भी को-होस्ट हैं। और कौन लीडर है जो जिसके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, इधर आपके पास अगर आंसर हैं 2-2 3-3, देखें ये अगर एक मैंने दिया, एक अदील सर ने दे दिया, एक अमजद सर दे देंगे, और जो भी साथ किसी भी चीज में एडिशन करते हैं, तो उसमें ये है कि आप सबके पास चीजें, ये मैंने आपको क्या कहा था, कॉपी पेंसिल इस वजह से मैंने कहा था कि पास रखें। जब कॉपी पेंसिल पास होगी तो आपके सामने चीजें होंगी, आपसे वो कभी जाएंगी नहीं, आपको पता होगा कि यार इस चीज का ये आंसर भी है, इसका ये आंसर भी है। जी अमजद सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जवाद सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मालिक का एहसान है। आप सुनाए सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। जी सर। जी सर, स्टार्ट करें? हाँ जी करें। अच्छा, कॉल करनी है, आप कॉल का कह रहे हैं, उसके अलावा और किसी के माइंड में कोई पॉइंट हो? ओके, ओके। चलें कॉल करते हैं सर, कॉल करते हैं। क्या नाम है हमजा सर, कॉल करते हैं इंशाल्लाह सर। वेट 1 मिनट में, जो जिन की एडी किधर गए सर? अबू बकर सर आ गए, ठीक है। जी सर, अनम्यूट करें अपने आप को, अबू बकर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी सर, क्या एडिशन करना चाहते हैं आप? मैं ना मतलब 2 बातों में एडिशंस करना चाहता हूँ। तो जी, जी मतलब सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इन्वेस्टमेंट वाला ही था कि जी, देखिए जी। जब हम लोग ना इन्वेस्टमेंट वाला फर्स्ट कॉल पे तो मैं भी पर्सन्स पूछती हूँ, लेकिन मेरे से आज तक नहीं पूछा। एंड में ना जब बिगिनर्स के बीच में सेशंस हो रही होती हैं, सबको पता है कि रात का जो 8:30 बजे 9 बजे वाला जो सेशन होता है ना, उसमें बता दिया जाता है कि आपको जो है सब इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो है सीनियर्स बता रहे होते हैं, उनके साथ मदर बैठी होती हैं, वो बता रही होती हैं कि मैंने जो है इसलिए इनको 30,000 दिए थे, कि ये मुझे पता था, इसने मुझे काफी किया, मतलब इस तरह से वो बता रहे थे। इसलिए अगले का माइंडसेट बन जाता है कि इसने तो इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। तो उस टाइम पे ना हम ये भी कह सकती हैं कि क्योंकि ऑफ कोर्स अब इधर अदील सर ने भी बताया था और आपने भी माशाल्लाह से काफी अच्छी गाइड की है हमें, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ना उसको ना डायरेक्टली इस तरह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको जो है ESBI
मॉडल हमने दिया था। तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपसे अभी हम लोगों ने पीछे सीनियर्स ने भी आपसे पूछा ही था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो आपने उनको अच्छे वे से बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो इस तरह उससे क्या होएगा कि उसको पता होएगा, एक तो अगर वो कहेगा कि हाँ जी मैंने किया है, ESBI मॉडल भी मैंने किया है, और उसके अलावा अब फिर वो आगे जाके जब उसको आफ्टर अप्रोच लगेगी वो कहेगा इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, तो हम तब ये कह सकते हैं कि आपको ESBI मॉडल नहीं क्लियर, आपको क्लियर है तो फिर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपली शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग क्यों करनी है कि हमारी कंपनी को ना इधर क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी चाहिए होती तो हम किसी भी गैरे को उठा के ले आते, हम कहते हैं कि इधर बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। सही हो गया। ठीक हो गया माशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो फर्स्ट कॉल में ना हम लोग ना जब इंट्रो करवा रहे होते हैं, एक तो कंपनी का भी, उसका इंट्रो लेने से बाद मतलब सबसे पहले जब हम लोग ना उसे फॉर्म फिल करवा लेते हैं, तो इस तरह भी कुछ लोग करते हैं कि चैटिंग में ना बात करना शुरू कर देते हैं कि वो फिर आगे से आपसे होना शुरू हो जाता है, मतलब बात करना शुरू हो जाता है, कहता है कि आप कहाँ से हैं, फिर आपसे बातों बातों में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फिर फर्स्ट कॉल में आपने क्या कहना है, तो आपने सिंपली उसकी बात रोक लेनी है और आपने उसको ये कहना है कि अभी आपको हम कॉल करेंगे, तो अभी हम फ्री नहीं है। देन अभी ना लियाकत सर ने मैं भी कॉल की थी फर्स्ट कॉल, तो उसमें वो कह रहे थे कि घंटे का ब्रेक, तो घंटे का तो कुछ ज्यादा ही होता है कि अब देखें जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे मेरी जो अपलाइन है मैम आयशा, उन्होंने जस्ट 15-20 मिनट्स का टाइम दिया था, तो उतने में मैं वेट कर रहा था। अब मेरे जो आगे मेरी डाउन में पर्सन आते हैं ना, तो वो भी मुझसे यही कह रहे, मैं भी उनको यही कह देता हूँ 15 to 20 मिनट्स रुके, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। देन उससे क्या होता है कि पर्सन ना उसमें एक्टिव रहता है कि हाँ 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल आनी है, वरना वो कहीं उधर उधर निकल जाता है, उसको कोई काम याद आ जाता है घंटे की ब्रेक में। देन उसको ना आपने ना इंट्रोडक्शन में ना अपना इंट्रोडक्शन ना मस्ट काफी अच्छे वे से करना है कि उसपे ना एक हाइप रहे, ये नहीं कि खाली हम लोगों ने ना सीनियर्स की हाइप रखनी है या कंपनी की हाइप रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी भी हाइप रखनी है और नॉलेज हाइप मस्ट है, ठीक है। कुछ पर्सन तो ये भी कह रहे होते हैं कि आप जो है ये नॉलेज इतनी ग्रेट आप हमें दे जा रही हैं, ये तो बताएं वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है। तो सिंपली उनको ये कह देना चाहिए कि आप जो है वर्किंग, जैसे हमारी वर्किंग डिपेंड इन नॉलेज पे करती है। ओके माशाल्लाह, गुड, ठीक हो गया। ठीक है माशाल्लाह। बड़े देखें, बात ये नहीं होती है आप लोग कहें कि शायद चीजें, मुझे तो बहुत सारी चीजें, मुझे तो खुशी ये हुई है कि माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सर ने, और ये अभी आपको पता है कि सर की एज क्या होगी, और माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे बकर सर, माशाल्लाह वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो इशू, नो इशू। जी, और कोई पर्सन है जो कि कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हो? देखिए बात ये होती है कि आप अगर अभी इस वजह से आप कह रहे हैं ना कि यार मैं बोल नहीं पा रहा या नहीं पाऊंगी, मुश्किल हो जाएगा, ये है वो है, तो फिर नहीं, आप फिर कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये हर बंदे को स्टार्टअप लेने के लिए थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है, और थोड़ी सी एफर्ट किस तरह मिलती है, इसी तरीके से आप ये आस्ता आस्ता, और अभी हम आपस में कर रहे हैं, अभी आप एक नॉर्मल टीम, कल को आपकी जब टीम होगी और आपको कुछ आता जाता नहीं होगा, टीम ने आपको गालियां निकाल ली है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कई लीडर हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया खुद, ठीक है, आज कभी वो किधर जलील हो रहे हैं, कभी किस टीम पे जा रहे हैं, कभी किधर टीम में जा रहे हैं, आगे पीछे वो जलील हो रहे हैं, उनको खुद किस चीज को, वो आज तक आई नहीं सामने, बात ही नहीं की। ठीक है, तो खुद बात करेंगे तो कल को आपके लिए आसानी होगी आगे टीम को गाइड करना। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा इधर मैंने क्या कहा है कि इधर मैं किसी को नहीं कहूंगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे नहीं इससे कोई गरज। उसके अलावा इधर आप सही कहते हैं गलत कहते हैं, जहाँ पे होगा एडिशन, हम सारे एक दूसरे के साथ, जिस तरह अदील सर, जिस तरह मैं, इसी तरह अनिला मैम, इसी तरह तला सर, जितने लीडर हैं, हर बंदा, जितने आप में से भी कोई अगर आपको लगता है कि यार ये चीज अच्छी है, तो वेल, यही अबू बकर सर है, इनको महीना हुआ है, ये लास्ट मंथ आए हैं ये। ठीक है, और माशाल्लाह आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने बातें की हैं, किस तरीके से बताया। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये आप जब खुद ब खुद इसमें आएँगे, आप टाइम देंगे, इस पे आप फ़ोकस करेंगे, आपका होगा कि यार मैं भी ये चीज़ शेयर करूँ, मैं भी करूँ, तो इंशाल्लाह उसमें आपको आसानी होगी। और कौन पर्सन है जो क चाहता है यस लेकिन कोई पॉइंट अगर करने हैं तो? ओके जी, ठीक है, ओके 1 मिनट। उम, जी मैम, अनम्यूट कर लें अपने आप को मदिया मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम क्या हाल है? सुनाएँ, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मालिक का एहसान है। जी मैम। अच्छा सर, काफ़ी पर्सन्स ऐसे आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली होती है फॉरएवर से, कि ग्रुप से ली होती है उन्होंने, और वो एकदम से बोलते हैं ये फॉरएवर तो नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हमने नहीं करना।
तो फिर वहाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काइंडली आप मुझे क्लियर कर सकती हैं कि इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में क्या डिफरेंस है? तो फिर वो पर्सन थोड़ा-सा वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर वो आपको जब आंसर आंसर देने लगे, तो आप उनसे कहें कि आपने कहाँ तक ट्रेनिंग ली थी? जब वो आपसे कहे कि नहीं 1-2 दिन अटेंड करके छोड़ दिया, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप उनसे कहें आपने मार्केटिंग प्लान लिया? आपको पता है किस लेवल पे जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ़ शॉपिंग करनी है। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम मस्ट बाय करते हैं कि ये हमारे पास हो और हम इसको यूज़ करें। फिर हम आगे फर्दर और लोगों को भी बताते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी है, तुम भी ट्राई करके देखो। तो वो सिर्फ़ आपने जॉब नहीं करनी है कि यहाँ आपकी फिक्स सैलरी होगी। ये बिज़नेस है। अगर आपने बिज़नेस करना है और बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पहले वहाँ शॉपिंग करनी है, उनके अपने प्लेटफ़ॉर्म से, उनकी अपनी कंपनी से, तो तभी वो आपको लेंगे। अगर आपको नहीं आइडिया कि जॉब और बिज़नेस में क्या है, तो जॉब तो फिक्स सैलरी है, आपको पता है, आप टाइम भी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब बिज़नेस आपने करना है, तो यहाँ पर लॉस नहीं है, यहाँ पर प्रॉफ़िट अगर आप काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं, तो आपसे कुछ जाएगा नहीं। अगर आप काम करते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा रिटर्न। तो फिर वो पर्सन कहते हैं कि हाँ, चलिए फिर मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ। ले लेते हैं 1-2 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मार्केटिंग प्लान ले लिया है, बट वो वेट कर रहे हैं कि मैं उनको अपना फर्स्ट पे आउट दिखाऊँ। हुँ। ओके, ओके, गुड। देखिए ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन है कि मैं तो कहता हूँ कि यार नॉर्मल, क्योंकि देखिए जब पर्सन को एक चीज़ का पता है ना, तो वो उस पे नहीं करता। तो देखिए अभी इसका भी आपको मैम ने बता दिया, आंसर दे दिया है कि किस तरीके से आपने उनको डील करना है। इस मामले में अदील सर आप कोई चीज़ कहना चाहते हो? अनिला मैम आप कुछ कहना चाहती हो? हमज़ा सर आप कुछ कहना चाहते हो? आप लोग को-होस्ट हैं, आप लोग कह सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आप कहना चाहें। सर जी, जी। सर इसमें एक हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि पर्सन कोई भी आता है ना, हम उसको ये कह सकते हैं कि सर पाकिस्तान में आपको पता है दुनिया में ही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बहुत है, ठीक है? हुँ, तो आपको पता है आपने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से क्वालिफ़िकेशन की है, ठीक है? आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, ज़ाहिर-सी बात है वो कहता है जी सर नहीं मिली, तो हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि सर हमारी कंपनी ने एक ऑर्गनाइज़ेशन निकाली है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है? जिनमें हम उनको पार्ट टाइम वर्क मतलब फ्राहम करते हैं, ठीक है? 2 से 3 हॉर का। तो सर बस आगे से फिर यहाँ से हम कवर कर लेते हैं उनको। हाँ, ये तो ठीक है, ये फर्स्ट कॉल, लेकिन इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ, फॉरएवर में तो इन्वेस्टमेंट है, फॉरएवर में तो ये फॉरएवर है, यार हमने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसमें तो इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब इसका आंसर अगर किसी के पास और मज़ीद आंसर हैं, तो आप बताएँ कि इस ऐसे पर्सन को किस तरीके से आपने लेके आना है, एंटर करना है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मालिक का एहसान है। जी मैम, जी सर, ऐसे पर्सन मेरे पास भी आए हैं और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से उनको डील किया है। मैंने इवन 1-2 को रेडी भी कर चुकी हूँ पेमेंट के लिए। गुड। उनका ये होता है जब वो इस तरह से कहते हैं कि इसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ से लाएँ? सबसे पहले तो वो अपने पैसे ना होने की फरियाद बहुत वो स्पीडिटली स्टार्ट कर देते हैं। हमारे ठीक पास है। है ही नहीं तो कहाँ से लाएँ? है ही नहीं, तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, आप नहीं, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। पहले हुँ, सुन ले मेरी बात। तो हुँ, फर्स्ट मैं उससे नॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पूछती हूँ कि उनके पास नॉलेज है भी, उन्होंने कुछ गेट भी किया है, प्लेटफ़ॉर्म को यस। समझा दिया है या नहीं, ठीक हुँ, है? देन उसके बाद मैं उनको 2 सीसी करने की हाइप सारी जितनी उसके बाद उनको जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे गिनवाना शुरू कर देती हूँ। जब वो सारे वेरी गिनवाना गुड। कहती हूँ आप एक सिर्फ़ 2 सीसी, मैंने कहा देखिए इतनी सी शॉपिंग आप करते हैं, मैंने कहा कंपनी तो आपसे कुछ नहीं लेती। वो हुँ, आपसे जो पैसे लेती है उसके पूरे के पूरे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं और मैंने कहा जब वो प्रोडक्ट आपके पास आए तो बेशक आप गूगल पे उसकी प्राइस और आपके पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबको टैली करके ऐड कर लीजिएगा। मैंने कहा ₹1 का प्रोडक्ट आपके पास कम नहीं आएगा। उसके लिए भी एग्री हो जाते हैं। मैं कहती हूँ देखिए हम आपके पास आ गए, कंपनी को हुँ, तो आपको कहती है कि आपको खुद यूज़ करें। जब एक चीज़ का आपको पता होता है आप प्रेफर्ड कस्टमर बने हैं। मैं अक्सर ये मिसाल ज़्यादा दे दिया करती हूँ। मैं कहती हूँ आप किस सिटी से हैं? जिस भी अपनी सिटी का बताते हैं। देन मैं कहती हूँ अगर मैं वहाँ पर आई, तो या कभी मैं बुटीक का वो दे देती हूँ, अगर फीमेल्स होती हैं। अगर मेल्स होते हैं तो मैं अक्सर उनसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह का पूछती हूँ और मैं कहती हूँ अगर मैं आपकी सिटी आती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा-सा रेस्टोरेंट बताइए जहाँ का खाना, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, तो मुझे हुँ, बताइए कि आप मुझे कौन-सी जगह प्रेफ़र करेंगे? तो वो कहेंगे हुँ, डेफ़िनिटली वही वही जगह जहाँ पर मैं खुद गया होऊँगा या मैं गई होंगी और वहाँ का मैंने खाना खाया होगा। तो मैं हुँ, और मैंने एनवायरनमेंट देखा होगा, मैं आपको वही प्रेफ़र करूँगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है, तो इसी तरह से कंपनी भी आपको कहती है
क्या पहले इस चीज को एक बार खुद यूज करें, देखें कि हमारी प्रोडक्ट कितनी ऑर्गेनिक और कितनी अच्छी है, तभी आप 100% श्योरिटी से किसी को बता पाएंगे कि हाँ, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं और इतने अच्छे लेवल पर काम करती हैं। तो मैंने कहा तभी आप किसी और को आगे करेंगे, तो उस बात से भी एग्री हो जाए कि हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 2-3 लोगों ने तो मुझे ओरिफ्लेम का वो दिया कि हाँ, हम ओरिफ्लेम में कर रहे थे, लेकिन हमें खुद नहीं पता था उनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, तो हम आगे किसी को एग्री नहीं कर पा रहे थे उस बात के लिए कि हाँ, इनकी माशाल्लाह। प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। तो ये बात तो इनकी वैलिड है, ये पॉइंट अच्छा है कि हाँ, ये कहते हैं कि आप खुद यूज़ करें, देन आप किसी और को प्रेफर कर सकते हैं। फिर मैं सारी वो जितनी भी हमें 2सीसी के बाद जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी वन बाय वन बता देती हूँ। 4-5 स्टेप्स में कि आपको ये करने के बाद ये वाली अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ये जब सारा कुछ बता देती हूँ, तो मैं कहती हूँ अब इसके बाद मुझे बताइए कि ये अपॉर्च्युनिटी जो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रही है, वो ज़्यादा है या जो ये 2सीसी की अमाउंट है ये ज़्यादा है? तो खुद ही अपनी बात पर आ जाते हैं कि हाँ, ये पैसे बहुत ज़्यादा कम है, इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के आगे हैं। यस, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। वाक़ई देखें, अभी तक मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये इसका आंसर कन्फर्म नहीं था, लेकिन मुझे अभी कन्फर्म हो गई हैं चीज़ें। मेरे पास अब 3 आंसर आ गए। मदीया मैम जो लेके चली हैं, अनिला मैम का आ गया, ठीक है? तो मेरे पास अब मैं खुद से भी है। ज़ाहिर-सी बात है जब बंदे को हल्की-हल्की टच मिलती है कहीं से तो बंदा खुद भी न्यू चीज़ें प्रोड्यूस करता है और ये यकीनन इससे हम सब फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखिए अभी सर, आपको मिल गया जी, जी। जो मैम ने अभी बात की है, इसमें से एक और जो मैंने एक निचोड़ निकाला है, जो सब लीडर्स के लिए है, न्यू एएस हैं, जो भी हैं। मैम अभी जो बात कर रही हैं, वो किस बिना पे कर रही हैं? उनके पास नॉलेज है फॉरएवर का। अगर यस, आपके पास नॉलेज नहीं है फॉरएवर का, आप जितने भी 30 मार खान हैं, आप ज़ीरो हैं। मगर जब यस, आपके पास फॉरएवर का नॉलेज है, आप बात वैसे नहीं भी अगर कर पाते हैं, तो इस नॉलेज ने आप में कॉन्फिडेंस बना देना है और आप अगले बंदे को हिलने नहीं दोगे। तो इसी यस, तरह के आप लोग हमसे भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट बता सकते हो, जब आपको पता होगा फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या यस, है। ठीक है, आपको यस, पता हो कि ये जो 90,000 है, अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि यूज़ करना है, हमारे पास और इतने पॉइंट हो कि हम उस बंदे को बताएँगे, कोई ना कोई एक पॉइंट उसके माइंड की बोर्ड में पिन हो जाएगा। आप बता सकते हो, उन्हें बोला कि सर देखिए हमारी करेंसी के हिसाब से अभी देखें पाकिस्तान का डॉलर किधर से किधर चला गया है। आज अगर डॉलर 140-50 पे आ जाए, ये तो 60-62 में हो जाएगा आपका 2सीसी डॉलर। तो फिर उन आपको पता होना चाहिए कि 5-6 कंट्रीज़ के कि किस तरह 2सीसी डन होते हैं। अभी बोले कि हमारी टीम में ओमान से आए हैं एक सर, उन्होंने 138 ओमानी रियाल में उन्होंने 2सीसी डन किया है। हमारी मैम है यूके से मैम एक आई हमारी टीम में, उन्होंने 199 पाउंड में किया है। तो वो बोले कि इंडिया में अभी 26-27,000 में हो जाता है। उन्हें बोले अच्छा सबको छोड़े, अभी ईरान की जो करेंसी है पाकिस्तानी आई थिंक 30,000 और राउंड अबाउट उनका 1 मिलियन बन जाता है। तो अगर ईरान से जो बंदा करेगा 2.5 मिलियन उसके लगेंगे, वो बोलेगा मैं 2.5 मिलियन क्यों लगाऊँ फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के लिए? करेंसी हमारी अच्छी नहीं है। तो अगर हमारा डॉलर अच्छा होगा तो फॉरएवर ज़्यादा पैसे नहीं ले रही है। वो तो मिडल क्लास लोगों के लिए ये बिज़नेस है। वो तो मिनिमम अमाउंट से हमें बिज़नेस स्टार्ट करने का मौका दे रही है। हमारी करेंसी की वजह से हमें 90,000 देने पड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट यस, भी आपके पास होगा तो सोचेगा हाँ यार हमारा अगर डॉलर नीचे हो तो फिर तो पैसे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी पॉइंट भी जो मैम ने बताया है, इनके साथ जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट होंगे, एक ना एक पॉइंट उस बंदे को हिट करेगा और वो रुकेगा। अगर कंप्लीट नहीं भी तो साइन अप करेगा। अगर उसका मेंटल लेवल इतना सोचने का ज़्यादा नहीं भी है, तो अगर 6, 7, 8 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। फिर एक पॉइंट वो क्लिक करेगा और वो बंदा सोचता है कि मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए। तो जब कंपनी के आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप किस तरह बात कर पाएँगे? किस तरह बता पाएँगे कि ये एक शॉपिंग कर रहे हो जो लाइफ में एक दफ़ा करनी है। 2C डन करके 1 साल आप छोड़ भी दो, भई मैंने अभी नहीं करना है। 1 साल बाद भी आओगे तो ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र स्टिल उधर ही है तुम्हारा। तुम कोई लेवल अचीव कर लेते हो, आगे सुपरवाइज़र, सिस्टम मैनेजर बनते हो, तुम कहीं चले जाते हो, बोलते हो मैं 6 महीने नहीं करना चाहता, तुम्हारा वो लेवल रिवर्स नहीं होगा, उधर का उधर ही रहेगा, तुम पे डिपेंड है। आज शुरू करो, जितना जल्दी ग्रो करो, जितना आगे बढ़ो। उसको कौन हम नहीं बताना है भई ये 3 जनरेशन का भई ये तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, ये तुम्हारे आने वाली नस्लों का बिज़नेस है। 3 नस्लें इसमें मैं आज 20 साल, 50 साल, 100 साल फॉरएवर में वर्क करूँगा, मैं दुनिया से चला भी जाऊँ, जिस लेवल पर छोड़ूँगा, जितनी अर्निंग कर रहा हूँगा, जितना नेटवर्क बनाया होगा, वो सारा मेरी आगे भाई मेरा बेटा-बेटी को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम बताएँगे तो एक पॉइंट तो वो पकड़ेगा ना, किधर नहीं जाएगा वो आएगा। मगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, हम उसे बोलेंगे फॉरएवर बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, इतने डॉलर इतने बड़े चेक देती है, ग्लोबली में ये करती है, वो करती है, वो नहीं आएगा आपके पास, वो पागल नहीं है। 25-2700 भी कुछ लड़के बता रहे हैं, दूसरी जगह उन्होंने बताया सर 2700 भी लेना होता है, हम ज़ोर लगा लेते हैं, लोग नहीं देते।
अगर इधर Yes. 90,000 भी देते हैं, जिसको हम डिलीवर कर पाते हैं, जिसकी रग हम पकड़ लेते हैं, जिसको हम समझ पाते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने माइंड को खोलो कि एंटरप्रेन्योर हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब है उसने आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने उसको फुल स्टॉप लगाना। अगर वो आपको लगा रहा है तो अपने दिल में आप लिख लो बात कि आप लोगों के पास नॉलेज कम है, जो बंदा वो आपको फुल स्टॉप लगा के चला गया। Yes. ठीक, तो चलो डेली good. एक वीडियो देखें, एक वीडियो डेली देखें। 30 दिनों में अगर छोट 10 मिनट की भी आप 30 वीडियो देखते हैं तो 30 पॉइंट आपके पास होंगे। 3 महीनों के बाद आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। नॉलेज हमने नेला नहीं है, प्रोडक्ट्स का आपको किसी का पता नहीं है। मैं प्रोडक्ट्स के उनको फायदे दिलाना शुरू कर देता हूँ, अपनी फैमिली की मिसालें देता हूँ। भाई फलां को मैंने अपना एलोवेरा जेल यूज कराई है, उसको थायराइड था, 3 साढ़े 3 महीने उसने यूज की है। अभी डॉक्टर बोलते हैं भाई ये तुम्हारा थायराइड नॉर्मल हो गया, क्या चीज तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो? वो बोलते हैं कुछ नहीं, बस ये एलोवेरा जेल सुबह शाम खाली पेट मैंने 3 साढ़े 3 महीने पी है, मुझे इससे फायदा हो रहा है, मेरे थायराइड नॉर्मल हो गए। तो उसके फैमिली में कोई शुगर वाला, कोई थायराइड वाला पर्सन, कोई हार्ट पेशेंट होगा तो वो क्लिक करेगा, एक ना एक पॉइंट वो पकड़ेगा, यार ये तो अच्छी प्रोडक्ट्स है। तो ये कब होगा? जब मेरे पास नॉलेज होगा। मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं फॉरएवर पे छोड़ डाल रहा हूँ उसके सामने, तो मैं फॉरएवर हूँ, ना कि वो फॉरएवर को देख रहा है फॉरएवर क्या चीज है। जी सर, कंटिन्यू करें। ओके माशाल्लाह। देखें मिल रही है चीजें, नहीं मिल रही हैं, बहुत कुछ सीखा जी माशाल्लाह। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मुझे तो ये लग रहा है कि अब मैंने नहीं बोलना, मैंने आप लोगों से बुलवाना है ताकि मुझे चीजें मिले सीखने को। मैं तो बहुत ज्यादा नालायक हूँ। इंफॉर्मेटिव नॉलेज माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल। देखें अभी देखें ना, अभी इधर अनीला मैम ने एक पॉइंट निकाला, मदिया मैम ने, अभी मदिया मैम से शुरू हुई ये चीज, इसका आंसर फिर आगे अनीला मैम पे, अनीला मैम ने उसका आंसर दिया, उसमें से अदील सर ने निकाला, अदील सर ने आपको आगे कितनी चीजें बता दी। ठीक है, तो सब लीडर ने आपको दो दो तीन तीन आंसर दे दिए और बता दिया है कि किस तरीके से लेके चलना है। लेकिन बात फिर सारी वहीं पे आती है कि नॉलेज हमारे पास नहीं है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे नहीं था, अभी होगा, अभी होगा इंशाल्लाह। अभी जिसने काम करना है ना उसके पास नॉलेज होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हम इस तरीके से इंशाल्लाह शुरू किया हुआ है कि इसमें प्रॉपर एक एक चीज, हर चीज आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, आपको नॉलेज देंगे, बशर्ते आप खुद लेने वाले हो। अब ये चीजें अगर आज जिसने नोट कर ली है ना, वो सारी जिंदगी मैं कहता हूँ उसको ये चीजें नहीं भूलेंगी। जिसने नोट कर ली है, जिसने नोट नहीं की है वो खत्म, वो छुट्टी, वो नहीं कर सकता। उसके आएगा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, उसके बाद भूल जाएगा। तो ये नोट का इस वजह से कहते हैं कि ये भी पॉइंट आपके पास नोट हो। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बाद में भी इंशाल्लाह। आगे जो भी पर्सन आता है उसको भी सीखने को चीजें मिले। लेकिन मेन है कि अभी हमने बिजनेस निकालना है, अभी अपने लेवल निकालने हैं। कैसे? ये चीजें, नॉलेज जब चीजें होंगी हम आगे पर्सन को डिलीवर कर पाएंगे, इंशाल्लाह हमें बैकअप आएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था यार, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन तो भी इतनी चैट होती है इधर, एक क्वेश्चन थोड़ी है। देखें आप इस चीज में तो अपनी अपलाइन से करें ना। अब लोगों को एग्री करना, लोगों को, ये आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आप अब अपनी वही चीजों से लगे रहें, जो चीजें आपको दो चार टूल हैं आप उन्हीं से वो चीज पूरा खोलते रहे, नहीं खुलेगा। आप पहले अपने टूल को मजबूत करें, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर हो, आप अगले बंदे को मुतमईन कर सकें, बता सकें। ठीक है कि यार ये वाकई ये काम है, ये चीज तो अभी इधर इसमें तो कोई इस तरह की मेरे ख्याल से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीजें अभी बताई जा रही हैं वो मेन वही चीजें बताई जा रही हैं जो कि इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। पर्सन को डील कैसे करना है, लेके कैसे चलना है। आज देखिए, आज पूरा अभी घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया तकरीबन। ठीक है, घंटा हो गया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी। तो उसमें अभी देखें कितनी चीजें क्लियर हुई हैं। फर्स्ट कॉल, फिर फर्स्ट कॉल के बाद फिर डेमो भी हुआ, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन, क्वेश्चन में से क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपके पास आंसर आ। अब कौन पर्सन है, डेमो करें, एक डेमो करें और उसके बाद मीटिंग एंड करें। फिर किसने डेमो करना है? 2 पर्सन को डेमो करने वाले।
ओके ओके ओके, बस बस एंड करते हैं, अब एंड करते हैं बस। ओके। जी अरूबा मैम, अनम्यूट करें अपने आप को और डेमो कर लें आप। कौन पर्सन है जो सख्त क्वेश्चन पूछेगा, जिसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जो कहता है यार नहीं फॉरएवर नहीं सही, मतलब कि ये क्वेश्चन होने चाहिए, ये इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए। कौन पर्सन है? जो कहता है कि मैं उस पर्सन से सारे, जो फर्स्ट कॉल वाला पर्सन है, उससे सारे क्वेश्चन मैं पूछूं। ओके, समिया मैम और उमैर सर। ओके, उमैर सर को करते हैं। UM उमैर अहमद ना, उमैर अहमद ही है ना? हाँ जी। जी सर, उमैर सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। अरूबा मैम आप भी अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है? जी सर ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी अरूबा मैम अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, वॉइस क्लियर है मेरी? जी वॉइस क्लियर है बिल्कुल। जी जी मैम, ये आपके प्रोस्पेक्ट हैं उमैर सर, ठीक है? ओके उमैर सर। सर, आप अरूबा मैम आपके हैं। हाय। जी सर, मैं कर लेती हूँ बात ना, फर्स्ट कॉल करनी है इनको। जी सर, स्टार्ट करें सर? जी उमैर सर रेडी हैं आप? जी सर, जी मैम स्टार्ट करें? सॉरी यार, हाँ जी करें करें करें, स्टार्ट करें, सॉरी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाए? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके, सो आपने जो है कांटेक्ट किया था ऑनलाइन वर्क के बारे में, सो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप? जी जी, मेरा नाम नूर अहमद है और मैं पाकिस्तान अटक से हूँ और करंटली मैं ओमान में वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले भी आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है या अभी आपका फर्स्ट टाइम है? जी जी, पहले काफ़ी ऑनलाइन वर्क किया है। ओके, सो आप मुझे कोई बता सकते हैं कि लाइक कैसे वर्क किया आपने, कौन कौन से वर्क किए हैं? जी जी, पाकिस्तान में एक कंपनी है, आपने उसका नाम सुना होगा, टाइम्स कंपनी, उसमें मैंने 1.5 साल लगाया है। इसके अलावा ऑनलाइन फील्ड में जो है ना, ऑनलाइन जो ये चीज़ें सेल करते हैं, जो चाइना से जो है ना चीज़ें मंगवाते हैं, या लाहौर में ही उनका सेटअप है, उनके साथ मैंने काम किया है काफ़ी टाइम, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ओके ओके, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एंड देन आपको अपने वर्किंग के बारे में बताती हूँ, ठीक है? सो दिस साइड अरूबा एंड आई एम फ्रॉम अरी। बेसिकली आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आपको जो है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना था, हमारी जो वर्किंग है। सो बेसिकली हम जो है वो एक अमेरिकन प्रोजेक्ट है, इस पे काम करें, ठीक है? और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 1978 से, ठीक है? एंड रिसेंटली 44 ईयर से ये काम कर रहा है, ठीक है? तो इसमें आपने ये है कि आपने दो चीजों पे काम करना होता है, ठीक है? एक तो होता है हेल्थ पे, दूसरा होता है वेल्थ पे, ठीक है? तो आपको पता है कि इसके बारे में अगर बताऊं तो ये 90% जो है ये वेल्थ पे काम करते हैं, 10% हेल्थ पे काम करते हैं। और जैसे कि आपको पता भी है कि पूरी जो वर्ल्ड है उसमें दो ही इशू है मेन, ठीक है? एक होता है हेल्थ का, दूसरा होता है वेल्थ का। सो यहाँ पे जो है आपको वेल्थ एंड हेल्थ दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? सो ऑब्वियसली कि यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन भी होगा कि आपने बताया तो है कंपनी का इंट्रो, लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैसी होगी, राइट? जी जी ओके, जी सो मैम, ये मार्केटिंग है। जी जी, यहाँ पे आपने बेसिकली वर्किंग करनी होती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है। और मार्केटिंग भी। जी जी, पूछें आप। जी जी, ये मतलब कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है।
आपको इंफॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की? जी जी, मैंने ऑलरेडी काम किया है, लेकिन इसमें तो कोई इसमें जो है ना काम की चीज नहीं है। मतलब ये जो है ना एक फ्री बंदों का काम है। हम्म, ठीक हो गया। तो आप इसका मतलब इंटरेस्टेड नहीं है? जी जी, बात ये है कि इंटरेस्ट तो देखें हर बंदा होता है, लेकिन ये जो है ना स्कैम बहुत हुए हैं, इसकी वजह से हर बंदा जो है ना, आपको पता है कि कुछ करने के लिए करता है, लेकिन स्कैम बहुत हुए हैं इसमें, स्कैम की वजह से। ठीक हो गया। सो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे आपके साथ स्कैम हुआ है, कौन कौन सी फील्ड में स्कैम हुआ है? जी जी, पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनी है उसमें। मतलब आप अगर यूट्यूब पे देखें तो मैंने तो उसमें जो 1.5 साल लगाया है, और 1.5 साल में जो है ना वहाँ पे बस लोगों को लेके जाना पड़ता है। और जो है ना अगर ज्वाइन कर ले तो ठीक है, पैसे आते हैं, कोई ज्वाइन ना करे तो नहीं आते। तो मतलब कि बस अगर लोगों को लेके जाएंगे तो पैसे आएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आई थिंक आपको मैंने एक बात बताई थी, आपने हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करने, ठीक है। सो आपके पास ये है कि आपके अगर डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फील्ड है, ठीक है, एक कंपनी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, टाइम से लेके ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि इनडायरेक्टली सेलिंग होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए ना, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, ठीक है। तो जी जी आपको सबसे पहले ये तो खुद सर्च करना चाहिए ना कि क्या है भाई, जो है ना इस पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, इसका क्या जो है हिस्ट्री है, ठीक है, जिसपे मैं वर्क करूंगा, और आगे इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। क्या जो है इससे पहले लोगों ने अर्न किया है, नहीं किया, वो कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सबसे पहले तो ये आपको सर्च करना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके, ठीक है। गूगल पे नहीं है, विकिपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं इसको, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका? जी, तो आपके आपके कंपनी में क्या काम करना होता है? आप मुझे हम्म शार्ट भी अगर बता दें तो। बिल्कुल ऐसी है, शॉर्टली आप मैंने जैसे बिल्कुल ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे जो है वो करना होता है डिजिटल मार्केटिंग, और आपको पता है कि डिजिटली मार्केटिंग आपने किस चीज़ की करनी होती है। आपको जो है वो एक तो आप हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, 3 to 4 डेज की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें बेसिकली आपको हर चीज़ क्लियर की जाती है, ठीक है। मेरा काम था आपको कंसल्ट करना है, ठीक है, बाकी की जो ट्रेनिंग है आपको वो सीनियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, चलें ठीक है। ठीक। ठीक है। सो आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितना टाइम दे सकते हैं? जी, टाइम आप बता दें कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा मेरा ठीक एग्जाम हो में। गया। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी जो है 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। सो उसके लिए आपको एक दिन के लिए 2 hours अबाउ जो है वो नीड है, ठीक है। सो आप श्योर हैं कि आप इतना टाइम दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ सीरियस पर्सन की नीड है, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हों कि हमने कुछ काम करना है यहाँ पे, ठीक है, और उनके लिए सीट रिजर्व होती है, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास अगर जूम अवेलेबल है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, नहीं है तो आप बता सकते हैं मुझे। जी ठीक है, कंफर्म है। ओके, अगर आपके पास जूम अवेलेबल है सो आप मुझे अपनी डिटेल जो है मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। सो आपकी मैं सीट रिजर्व करवा रही हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट को बोल के। तो जैसे ही आपकी सीट रिजर्व होती है तो मैं आपको जो है ना इसकी शेड्यूल बताती हूँ कि क्या आपको क्लासेस का टाइम है, ठीक है। तो उससे पहले जो है आप मुझे डिटेल सेंड कर दें 5 to 10 मिनट्स में, क्योंकि हम 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि हमें बाकी भी जो है ना सीट कंफर्म करवानी है। सो आप मुझे अभी भेज दें ताकि मैं करवा दूं, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो अभी के रिलेटेड, जो क्योंकि मैं आपको कंसल्ट कर रही हूँ, ट्रेनिंग तो आपको सीनियर ही प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ तक अभी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। जी, आपकी कंपनी में कितनी इनकम होती है मेरी, मतलब पहले महीने की कितनी आमदन आएगी? ठीक है। सबसे पहले क्योंकि आपको पता है, आपने कहा कि मुझे जो है ना इसके बारे में नॉलेज है,
डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी तो होती ही नहीं है, आप जितना अपना वर्किंग करोगे इतना आपको पे आउट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है कितना आप जो है ना कमाना चाहते हो, आपकी कितनी विल है, आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं 30,000 कमाऊँ, 40 कमाऊँ, लेकिन आपके लिए जो है ना नीड होती है आपकी जो है वो वर्क की, ठीक है। जितना आप काम कर सकते हो आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कोई? हाँ जी, मेरे ख्याल से बस करते हैं क्योंकि अभी डे 2 का टाइम हो गया है, तो लिंक ये ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसका अभी है जी, माशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हुई हैं चीज़ें। देखें इसमें अभी आप बहुत सारे पर्सन होते हैं, अभी अलग से कॉल हो ना एक सेपरेटली, तो वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें बंदा हर तरह के पर्सन को अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। इधर थोड़ा-सा टफ इस वजह से होता है कि इधर आपने बोलना होता है, उधर टीम ने सुनना होता है, ठीक है। तो इधर आपके ऊपर प्रेशर होता है। उधर नॉर्मल आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो उसमें आप हर क्वेश्चन का आंसर इज़िली दे सकते हैं इज़िली, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे बरकरार रखेंगे और इंशाल्लाह अगर मज़ीद हुआ तो कल हम फिर दोबारा कोई कल या परसों या जब भी इंशाल्लाह टाइम निकाल के तो फिर ओवरऑल हम एक रखेंगे, उसमें करेंगे। बस आज मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट कॉल के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यकीनन सारी। चैट में जल्दी से बताएँ, जल्दी बताएँ, जल्दी। फर्स्ट कॉल क्लियर है अब? नो इश्यू। ओके, ओके, माशाल्लाह, गुड। अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, तो आप अपनी अपलाइन से पूछें, आप वो नोट करें, अपलाइन से पूछिए, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तकरीबन मेरे ख्याल से आपको 90 से अबव आपको समझ आ गई होगी, 95% 90 अबव, क्योंकि मेन चीज़ें यही हैं। बाकी उनको लेके कैसे चलना है, वो आगे चीज़ें वो साथ-साथ आपको आगे साथ-साथ बताएँगे, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा एंड इंशाल्लाह इस पे डेली